नमस्कार। आज हम लोग क्वेश्चन किसको करेंगे? आज हम लोग करने वाले हैं बहुपद। और बहुपद हमने देखिए क्लास से पढ़ ली थी। आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन करेंगे? ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपको थंबनेल से पता है कि आज हम लोग अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो किसी बच्चे का कमेंट आया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। ठीक, तो आज हम लोग उसी क्लास लाए हैं। ठीक है, इसलिए मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि जो भी आपको आवश्यक हो, यानी आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसी हिसाब से क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम लोग किसको देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो जैसे कि हमने बहुपद को समझ लिया था। ठीक, बहुपद क्या होता है? तो बहुपद वे भी ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनकी चर की घात क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। कई संख्या? धनात्मक, जिनमें धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है चर की घात, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? बहुपद बोलते हैं। ठीक, तो इसी हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे आज हम लोग। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c बटे में a। देखिए मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे में ए, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे में ए। ठीक है, तो जी हम लोगों ने सीखा था। ठीक, तो इसका जो विकल्प, इस विकल्प है, इसका आंसर क्या आना चाहिए? सी बटे में ए, तो इसका ये राइट आंसर है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ठीक, पहले का क्या हो गया? सी अपॉन ए हो गया। ठीक है, सी अपॉन ए। चलिए अब सेकंड में, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? माइनस बी बटे में ए। अभी मैंने बताया ना, माइनस बी बटे में ए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे में ए, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है? माइनस बी बटे में ए। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से संबंधित ये दोनों क्वेश्चन थे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, रेखीय बहुपद देखिए बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। तो देखिए जब भी आपको शून्य ज्ञात करना हो तो सिंपल तरीका होता है, जैसे ए एक्स प्लस बी का शून्य निकालना, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे? 0। अब ए एक्स को यहीं पे रोकेंगे, बराबर बी कहाँ जाएगा? इस तरफ, तो हो जाएगा माइनस का बी। अब x बराबर माइनस का b और a कहाँ चला जाएगा? अपॉन में, तो माइनस का b अपॉन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का b अपॉन ए। तो देखिए कौन सा आंसर है? जी, सी वाला। ठीक, माइनस का b अपॉन में a। देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, ठीक, तो इसका क्या हो गया? माइनस बी अपॉन ए हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन लिखा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, यानी हमें बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक बताना है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो देखिए शून्यक अभी मैंने बताया ना, जब भी आपको शून्यक निकालना हो तो उसके बराबर में क्या लिखा जाता है? 0। अब 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का। अब स्क्वायर इससे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट। क्या आ जाएगा? अंडर रूट। और अंडर रूट में जो संख्या होती है वो प्लस माइनस दोनों में होती, तो इसका जो शून्यक है वो x बराबर क्या आना चाहिए? प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, तो चौथे का आंसर क्या है? ए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं हम लोग। ठीक, 4 तक हो गए हैं, 5 को चल देखिए, 5 में लिखा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसके शून्यक निकालना है। तो देखिए इसका सौर तरीका होता है कि निकालने का। ठीक है, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, तो आपको पता है कि जी प्लस का है, दोनों क्या है? दोनों प्लस के हैं, तो जो भी आंसर मिलेगा शून्यक आपको किसमें मिलने वाले? माइनस में, क्योंकि जो प्लस में होता है वो बराबर में 0 में जाए तो किसमें हो जाता? माइनस में। ठीक, तो जो दोनों माइनस के होंगे वही आंसर होगा। अब यहाँ पे कितना लिखा? 10, यहाँ पे कितना लिखा? 1, तो हम लोग गुणाखंड कैसे करते हैं कि गुणा कराएं तो 10 हो जाए और जोड़े घटाने पर कितना आना चाहिए? 7। तो 5 दूनी 10, यानी हमको 5 मिलेगा, प्लस में कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक, तो एक 5 मिलेगा और ये कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, और दोनों किसमें होने चाहिए? माइनस में। ठीक है, तो दोनों माइनस में कौन है? बी वाला। ठीक, तो ये ऑब्जर्व करने का शॉर्ट तरीका है। वैसे आप इसको गुणाखंड कीजिए, गुणाखंड करने के बाद जैसे हम लोग
मूल निकालते हैं ना, वैसे निकालना है आपको। ठीक, जैसे देखिए यदि इसी को मैं करूं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2x प्लस 10। यदि हम लोग इसका कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बार, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 5। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 2, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस में, यानी बराबर में 0 तो होना ही है। ठीक है, क्योंकि शून्य निकालना, तो x प्लस यहाँ कितना बचेगा 5 बराबर में 0। अब x प्लस 5 बराबर 0, तो देखिए x बराबर क्या आएगा माइनस का 5। अब एक जे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस का 5 यही आया ना। मैंने यही कहा था कि आपका बी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो -2 और -5 आएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। ठीक, बहुपद x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के लिए घात होगी। अब घात देखनी है, तो देखिए इस x का गुणा करिए यहाँ पर। ठीक है, x का गुणा करेंगे हम लोग, इसको चलाते हैं। ठीक है, x का गुणा कहाँ करेंगे x स्क्वायर में, तो x की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो पावर कितनी हो गई 3, तो सबसे बड़ी घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3 बहुपद की घात। 7वां क्वेश्चन है हमारा, एक द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, हमको क्या लिखा है शून्यक दिए, क्या दिए शून्यक। ठीक, और किसी भी द्विघात बहुपद निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फॉर्मूला ये होता। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। लेकिन इसने मान किसका दिया हमको, अल्फा का, और ये किसका दिया बीटा का। ठीक, तो हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 4 प्लस का माइनस का 3, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा 1। तो अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा 4 गुणे माइनस का 3, तो 4 3 12 यानी माइनस का 12 आएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे मान लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 12, तो ये माइनस का 12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, एक को लिखा नहीं जाता तो एक्स और प्लस माइनस माइनस का 12। ठीक, तो ये ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 12। ठीक, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए इसी हिसाब से अब हम लोग 7वां हो गया, अब हम लोग करेंगे 8वें सवाल को। ठीक है, देखिए जी थोड़ा थ्योरिकल सवाल है। किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, तो किसकी संख्या के बराबर होते हैं, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, लेकिन क्या लिखा px पर लिखा, px पर लिखा तो x अक्ष पर होता, यदि py लिखा हो तो y अक्ष पर कहेंगे। ठीक है, x px पे लिखा तो किस पे होगा, x अक्ष पे होगा, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक, चलिए ये वाला सही है। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। तो देखो घात मैंने क्या कहा था, किसी भी बहुपद में चर की उच्चतम घात को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, तो जो ये लिखा बहुपद में x चर की घात कितनी है 2, तो इसमें 2 है क्या ही, ये सी, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्य का गुणनफल होगा। शून्य का गुणनफल, पहले शून्य निकालेंगे, आफ्टर दैट इंटू करेंगे, यानी शून्य को गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इसके गुणनखंड करेंगे, तो देखिए कोई ऐसी संख्या हमको चाहिए जिनके गुणा करने पर 24 हो जाए और माइनस से प्लस करने पर कितना चाहिए, आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या को आना चाहिए, है कोई संख्या 6 चौको 24, 6 और 4 लेंगे, कौन लेंगे 6 और 4 लेनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए यानी गुणा करने पर 24 और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस प्लस करने पर 10, तो वो प्लस करने पर सबसे पहले देखना, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो प्लस करने पर ही देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24। ठीक,
अब यहाँ पे हम लोग कॉमन आराम से ले सकते हैं, तो यहाँ पे x बाहर आएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस में 6 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस में 6, क्योंकि 6 चौको 24। अब देखिए तो एक आएगा हमारा x प्लस 6 बराबर में शून्य निकाला तो जीरो देखो बराबर में लेनी पड़ेगा आपको, तो बराबर में क्या आएगा 0, तो x बराबर माइनस का 6 और एक कौन बचा x प्लस का 4, x प्लस का 4 लेंगे बराबर में 0, तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 4। अब हमें क्या निकालना गुणनफल, क्या निकालना गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना, तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा 6 का 4 में, ठीक है, तो 6 चौका 24, तो कितना आएगा 24, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 24, देखिए जीएससी ऑप्शन, ठीक है, कौन सा आंसर आएगा सी वाला आएगा अपना, ठीक है। चलिए तो हमने 10 को कर लिया, अब देखें हम लोग 11वां, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं क्योंकि मैं इसी पर करवा रहा हूँ, ठीक है, अलग से नहीं मैं आप करवा पाऊंगा, इसलिए मैं इसी सीट पर करवा रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 के शून्यक का योग, पहले शून्यक निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे योग निकालेंगे, तो शून्यक निकालना हमने सीख लिया है। देखिए यहाँ पे दोबारा यहाँ पे एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक, सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर, चलो यहीं पे करता हूँ, ठीक, सवाल तो लिखा ही है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, कोई ऐसा नंबर चाहिए हमको, ऐसा नंबर चाहिए कि उसका मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाए, और माइनस प्लस करने पे कितना आना चाहिए 4x आना चाहिए, ऐसा कोई नंबर नहीं होता, उसने शून्य को कहीं पूछा है, ठीक है। तो गुणनफल देखिए, तो गुणनफल क्या था ये वाला था, और योगफल क्या होता, देखिए इससे तुलना करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का लिखा 4x प्लस का लिखा 1, तो देखो शून्य का योगफल कहलाता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा 4, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस वाली फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लेना आप, ठीक है। जब गुणनखंड आपसे यदि गुणनखंड होते नहीं है तो आप क्या करोगे इस वाली फॉर्मूले से कर लेना डायरेक्ट, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 के शून्य का योग होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले से, तो अल्फा योग कितना होगा अल्फा प्लस बीटा का 4 होगा, कितना होगा 4, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा तो 4 आएगा, तो ए वाला से करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। इसके बाद 12वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको समझाया था, दोबारा समझिए, यहाँ पे मैंने कहा था कि बहुपद की परिभाषा होती है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की जो घात होती है वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग बहुपद, ठीक। अब जी यहाँ पे जी कह रहा है कि इनमें से बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है कि शायद मैंने क्या बताई थी आपको, यदि जब किसी चर पे रूट हो, चर अपॉन में लिखा हो, चर पे पावर माइनस में हो और चर पे पावर बटे में हो, तो इस 4 कंडीशन में बहुपद नहीं होता, ठीक है। इस 4 कंडीशन में यदि आपको दिख जाएगा कोई बीजीय व्यंजक तो इसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक्स लिखा वो सीधे लिखा तो ये तो बहुपद है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे एक्स बाहर लिखा, रूट के अंदर तो लिखा नहीं है, तो ये भी बहुपद है, जे एक्स स्क्वायर लिखा तो ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है इसमें लिखा कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसने ये कहा है कि आपको ये बताएं कि निम्न से बहुपद नहीं है, तो हमने ये कहा है कि यदि इस कंडीशन में आपको मिलता है तो वो बहुपद नहीं होता है, बाकी सारे बहुपद है, जैसे जे बहुपद है सीधा लिखा, जे भी बहुपद है जे भी बहुपद है, अब कौन बचा सी वाला, तो सी वाला बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि बटे में लिखा हो, मैंने कहा आपको जो बटे में मिल जाए रूट में मिल जाए चर, देखिए यहाँ पे रूट में 3 है, यहाँ पे चर नहीं है, रूट में चर तो बाहर ही लिखा, रूट में कौन लिखा केवल 3 लिखा, इसलिए ये बहुपद है, और जे भी बहुपद है, जे भी बहुपद है, लेकिन जे बहुपद नहीं है, इसलिए जो हमारा आंसर है करेक्ट आंसर हमारा ये है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही राइट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद विकल्प को हमने कर लिया है वस्तुनिष्ठ को, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे खालिस्तान की तरफ, ठीक है, खालिस्तान को देखते हैं। हाँ रिक्त स्थान, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। जो भी चीज मैं आपको दे रहा हूं
ये आपके मॉड्यूल से है, किससे है, मॉड्यूल से। और जो मॉड्यूल बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से। इसलिए जो भी आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो आपको बड़े आराम से सीखना है इसको। पहला रिक्त स्थान है हमारा रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक। तो अभी हमने निकाला था ax प्लस बी का शून्यक, ax प्लस बी का शून्यक बराबर 0। यानी कैसे निकालते, ax बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b, और x बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए आएगा पहले खाली स्थान में, ठीक है। दूसरा लिखा, दो बहुपदों का गुणनफल एक, दो बहुपदों का गुणनफल एक क्या होगा, क्या होता है, बहुपद होता है, ठीक है। दो बहुपदों का गुणनफल यदि हम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद ही कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, बहुपद। तो इसको क्या लिखेंगे, बहुपद, ठीक है। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग। देखिए अभी मैंने डायरेक्ट बताया एक फॉर्मूला, बहुत बेहतरीन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इससे आप डायरेक्ट पता कर सकते हो योगफल और गुणनफल, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, इससे तुलना कर दीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 लिखा, के शून्य का योग निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस लिखा, तो कितना लिखा जी, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा माइनस का 4। कितना आएगा, माइनस का 4। ये डार्क तरीका है आपको, ठीक है, योगफल गुणनफल निकालने के लिए, ठीक। यदि आपको बहुपद दिया है तो आप इससे तुलना कीजिए और डार्क निकाल सकते हो आप, ठीक। चलिए इसके बाद चौथा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्य का गुणनफल। देखो गुणनफल, तो गुणनफल कितना आएगा, अरे यहाँ पे मैं गलत किया है, यहाँ पे कितना लिखा, 8 लिखा था, यहाँ पे कितना है, 8 था, कितना था, 8, यहाँ पे 8 था। देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस जी कितना है, 8। तो देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 8। तो देखिए यहाँ पे शून्य का गुणनफल कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। यदि बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य माइनस 3 हो, तब k का मान बताइए। यानी करना क्या है आपको, x का जगह पे क्या लिखना है, माइनस का 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का 3, ठीक। तो वो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, सवाल लिखा हमारा k माइनस 1 एक्स का स्क्वायर, तो x यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पे k माइनस 1 एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर। प्लस लिखा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, के एक्स, तो k और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है, और प्लस का 1, तो प्लस का 1 बराबर में क्या लेना, 0, ठीक। जी हमारा क्या हो जाएगा, 3 तरह का 9, 9 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो जी हो जाएगा 9 के माइनस 9, यहाँ पे करेंगे तो जो हो जाएगा माइनस का 3 के प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब यहाँ देखिए 9 के में से 3 के जाएगा तो कितना बचेगा, 6 के बच जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 1, तो माइनस के 9 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बराबर 0, ठीक। इसको थोड़ा मैं इधर पे करता हूं, ठीक है, ठीक। तो 6 8 इस तरफ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 के बराबर 8 को ले जाएंगे हम इस तरफ, तो वो प्लस का हो जाएगा 8। अब के बराबर जे 8 और 6 कहाँ जाएगा, अपॉन में, 2 6 काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 3 6, तो 4 बटे में 3। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 बटे में 3 आएगा, ठीक है। ऐसे करना आपको, बात समझ रहे, ठीक है। कुछ नहीं करना, जहां पे एक्स लिखा वहां पे क्या लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से के का मान कितना आ जाएगा, 4 बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। चार बटे में 3 आ जाएगा। चलिए देखिए, अब घात एक वाले बहुपद खलित बहुपद कहलाते हैं। कौन से बहुपद कहलाते हैं, मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जिस बहुपद की घात 1 हो उसको बोलते हैं हम लोग रेखक, और जिस बहुपद की घात 2 हो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद की घात 3 हो चर की घात, तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2। द्विघात मतलब 2 ही शून्यक होंगे।
बाई की पावर 3 माइनस 4 2 बाई स्क्वायर माइनस का 3 बाई रूट का 3 बाई प्लस का 2 की घात। तो घात किसकी देखते हैं हम लोग, चर की। तो चर की उच्चतम घात कितनी है, 3। तो घात कितनी आएगी, 3। ठीक। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इसके शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा के मान, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कौन होता, 5 होता। तो जो क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने कहा था ना कि इस बार जो तुलना करेंगे हम लोग, ठीक। तो इससे तुलना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या मिल जाएगा हमको, 5 मिल जाएगा। ठीक, चलिए माइनस का तो माइनस का 5 आएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। चलिए इसके बाद लिखा हाँ ठीक है, ओ माय गॉड। चलिए दोबारा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा लास्ट खालिस्तान बचा था, कहाँ जाए कहाँ जाए, यहाँ जाए। ठीक है, या राइट। चलिए ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया था। थोड़ा सा ऐसे कर दो तो आपको सारे खालिस्तान भरे मिल जाएंगे। चलिए देखे, इसकी 3 घात है, इसका कितना हुआ था, माइनस का 5। अच्छा जी, एक क्वेश्चन रह गया, तो चलो इसको मैं इधर पे कर लेता हूँ तो आ जाएगा। एक द्विघात बहुपद, दिखाई दे रहा है देखो, एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a बराबर के रूप में नहीं होता। तो a क्या नहीं होता, a जीरो का नहीं, a जीरो नहीं होता बराबर। ठीक है, a का मान आप जीरो ही लिख सकते हो। ठीक, तो इसका खाली स्थान जीरो आएगा आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सत्य सत्य कर लेते हैं। ठीक है, केवल 2 ही सत्य सत्य है। ठीक है, बीजीय व्यंजक x² 2 रूट का x में और बहुपद नहीं है। सही बात है, हाँ सही है, क्योंकि रूट में लिखा तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, शून्य बहुपद की घात शून्य कभी नहीं होती। ठीक है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, थोड़ा परेशान कर रहा है ये यार। चलिए इसी में देख लीजिए। ठीक है, ये और अच्छा आ गया। बीजी चलिए देखिए, देखिए बीजीय व्यंजक में x² 2 रूट का 7 प्लस 7 बहुपद नहीं है। सही बात है जी। ठीक, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, गलत है। ठीक, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती, क्या होती, अपरिभाषित। जी याद रखना आपको, अपरिभाषित। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अपरिभाषित। और किसी अचर बहुपद की जो घात होती वो क्या होती, शून्य होती। ठीक है, किसी अचर बहुपद की जो घात होती वो शून्य होती। मैंने जो बेसिक वाला चैप्टर है, जो बेसिक पढ़ाया था ना, उसका वीडियो डाला है, उसको देख लेना। ठीक, तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा। ठीक, बहुपद क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने। ठीक है, चलिए अब देखिए, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, अभी मैंने बताया था ना, अपरिभाषित होती है, सत्य है। ठीक, एन घात वाले बहुपद की घात क्या हो सकती है, एन ही हो, शून्य के एन ही हो सकते हैं। ठीक है, यदि द्विघात यदि द्विघात के अधिकतम से अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम से अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा b बटे में, बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइनस b बटे में होता। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, त्रिघात बोल रखा तो 3 होगी, इसमें क्या लिखा 2, तो ये क्या है, असत। अचर बहुपद की घात शून्य होती है, बिल्कुल राइट, अभी मैंने बताया है ना। ठीक है, किसी शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती
और अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जोड़ी, ठीक है, जोड़ी को देखिए, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का योग जी आएगा। ठीक है, माइनस बी बटे में ए। 6x प्लस 9 के गुणनखंड, इसके गुणनखंड जी आएंगे। त्रिघात बहुपद जिस यानी 3 पावर यानी जी वाला। ठीक है, और रेखीय बहुपद क्या होता है? ए एक्स प्लस में बी, 5 है तो 5 का यही होगा गुणनफल, शून्य को गुणनफल लिखा है इसमें। ठीक है, आपके पास मॉड्यूल होगा उसमें देख सकते, लिखा राइट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे हाँ एक शब्द में उत्तर। ठीक है, एक शब्द में उत्तर को करेंगे। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? एक, एक लिखा जी। ठीक है, कितना लिखा? एक। द्विघात बहुपद की घात 2, त्रिघात बहुपद की घात 3। अब इसमें बताना आपको पी एक्स शून्य की संख्या बताना है, यानी एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो इसके शून्य कितने आएंगे? तो एक्स के जो शून्य होंगे वो होंगे 2। कितने होंगे? 2। ठीक, अब इसका गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 15 में एक्स का गुणांक, किसका गुणांक पूछ रहा है? वो एक्स का। ठीक है, तो एक्स तो इसमें लिखा नहीं है तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ठीक, उसने किसका पूछा? एक्स का गुणांक पूछा। किसका पूछा? एक्स का। लेकिन इसमें दिया किसका? एक्स स्क्वायर का दिया, एक्स तो दिया ही नहीं है, तो एक्स का गुणांक क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरे विकल्प हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक, और कुछ बचा नहीं है? कुछ क्वेश्चन है तो जी मैंने करवा दिए थे। ठीक है, तो केवल आपको जो डिमांड थी कि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करें तो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक, तो वीडियो को आप बड़े आराम से देखें। ठीक है, इसी को याद करें, यही पेपर में आना है। ठीक, खत्म है। ठीक, ठीक, तो जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक, ताकि मैं आपको वीडियो डेली नया वीडियो बना सकूं। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनेगा। ठीक है, जो आप चाहोगे वही मैं क्लास में लाता हूँ। ठीक, वही चीज सिखाऊंगा।